Hello बच्चों, let's read the following question. Two pianos each sound the same note simultaneously. हमारे पास two pianos हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, same note को simultaneously produce कर रहे हैं, but they are both out of tune. वो क्या है, out of tune है. On a day when the speed of sound is 343 meter per second, piano A produces a wavelength of 0.769 meter and piano B produces a wavelength of 0.776 meter. How much time separates successive beats? Successive beats को जो time है, उनके separation का time है, वो कितना होगा, वो हमें find out करना है. हमें क्या given है कि जिस डे पे speed of sound 343 मीटर पर सेकेंड होगा, उस डे पे पियानो जो A है वो कितनी वेवलेंथ प्रोड्यूस कर रहा है, पियानो B कितनी वेवलेंथ प्रोड्यूस कर रहा है. ऑप्शंस क्या है, 1.4 सेकेंड, 0.25 सेकेंड, 0.76 सेकेंड और 0.07 सेकेंड. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है. Question में बात कर रहे हैं beats की. Beats कब produce होती हैं, जब टू हमारे पास sound waves क्या करेंगी, interfere करेंगी. टू साउंड वेव्स क्या करती हैं, इंटरफेरेंस होता है टू साउंड वेव्स का. और कंडीशन क्या होती है कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो स्लाइटली डिफरेंट होती है. इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, एक दूसरे से स्लाइटली डिफरेंट होती है. अगर स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की तो सेम वेव्स हमारे पास क्या करती हैं, इंटरफेयर करती हैं, तो वो हमारे पास क्या प्रोड्यूस कर देती हैं, बीट्स. अब बीट्स का टाइम पीरियड फाइंड आउट करने को बोला है. टाइम, तो टाइम पीरियड क्या होता है, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है. तो पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, बीट्स की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे. फ्रीक्वेंसी को 1 अपॉन कर देंगे तो टाइम आ जाएगा जो सक्सेसिव बीट्स के बिटवीन होगा. मींस एक बीट के आफ्टर दूसरी बीट कितने टाइम के आफ्टर आ रही है, तो वो हमारे पास टाइम आ जाएगा. अब सपोज बीट का जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम एफ बी से कंसिडर कर रहे हैं. तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अब पहले तो ए सोर्स की बात करें, अगर ए सोर्स, तो ए सोर्स कितनी वेवलेंथ प्रोड्यूस कर रहा है उसको लैम्डा ए से लिख लेते हैं, दैट इज 0.769 एंड यूनिट्स क्या है, मीटर. स्पीड ऑफ साउंड दोनों केसेस में सेम रहेगा, दैट इज गिवन 343 मीटर पर सेकेंड. लैम्डा जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है. वेवलेंथ, एफ हमने फ्रीक्वेंसी लिया है एंड जो वी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड को. तो यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है ए सोर्स के लिए, तो एफ ए कंसिडर कर लेंगे. एफ ए कितना होगा, स्पीड ऑफ साउंड कितना है और वेवलेंथ कितना है साउंड का, दैट इज 343 अपॉन में क्या आ गया, 0.769, विच मीन्स frequency of the sound produced by source A is equals to 446 हर्ट्ज. ये हमने ए सोर्स के निकाल लिया, ए सोर्स के लिए. अब क्या करते हैं, बी सोर्स के लिए ऐसे ही निकाल लेंगे. बी सोर्स के लिए जो वेवलेंथ है लैम्डा बी, वो कितना गिवन है, 0.776 मीटर गिवन है. स्पीड ऑफ साउंड सेम है इस केस में, दैट इज 343 मीटर पर सेकेंड. तो फ्रीक्वेंसी फॉर सोर्स बी विल बी इक्वल्स टू वीएस अपॉन लैम्डा बी. वीएस कितना है, 343 अपॉन में 0.776. तो इसको सॉल्व करके हमारे पास फ्रीक्वेंसी फॉर सोर्स बी विल बी 442 हर्ट्ज आ जाएगा. अब बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एफ बी हमने कंसिडर किया तो वो इक्वल होगा किसके, डिफरेंस कितना है फ्रीक्वेंसी ए एंड बी, दोनों सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस जो है दैट विल बी इक्वल्स टू बीट फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ बी इज इक्वल्स टू एफ ए कितना है 446 माइनस एफ बी कितना है 442. तो इसको कैलकुलेट करके हमारे पास एफ बी का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 4. मैग्नीट्यूड में है तो ऑलरेडी वैल्यू प्लस का है हमारे पास, तो 4 प्लस का आएगा 4 हर्ट्ज. तो बीट फ्रीक्वेंसी कितना है, 4 हर्ट्ज है, दैट इज बीट फ्रीक्वेंसी. ये हमने क्या कैलकुलेट किया है, बीट फ्रीक्वेंसी. टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड सपोज कैपिटल टी से डिनोट किया तो इसका फॉर्मूला था 1 अपॉन एफ बी सिंपली. सो टी विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 विच मीन्स टाइम पीरियड विल बी इक्वल्स टू 0.25 एंड यूनिट्स क्या होंगे, सेकंड. सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. तो गिवन ऑप्शन में से बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड 12. थैंक्स.